राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए, जो ब्रज के जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, उनकी भक्ति 4 भावों से की जाती है। इन चारों भावों में से माधुर्य भाव को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है, यह जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जो पहला भाव है वो है दास्य भाव। इस भाव में क्या होता है कि जो भक्त होता है वो प्रभु को अपना स्वामी मानकर उनकी भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है। दूसरा भाव है सखा भाव। इस भाव में क्या होता है कि जो पहले वाला भाव था दास्य भाव, उससे थोड़ा सा और क्लोज हो जाता है वह प्रभु और भक्त का जो रिश्ता होता है थोड़ा और क्लोज आ जाता है, क्योंकि वह प्रभु को सखा मानते हैं। अब वो प्रभु के साथ सखा की तरह व्यवहार कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। जैसे सुदामा जी ने प्रभु को अपना सखा ही माना, श्री कृष्ण भगवान को, और सखा रूप में ही उनकी भक्ति की। तीसरा भाव है वात्सल्य भाव। जो ये तीसरा भाव है वात्सल्य भाव, इसमें जो भक्त है वह श्री कृष्ण भगवान को अपना पुत्र मान लेते हैं। तो यह जो तीसरा भाव है यह उन पहले 2 भावों से भी ज़्यादा और क्लोज हो जाता है प्रभु के। यानी कि जो वात्सल्य भाव से जो प्रभु की पूजा करते हैं वह सख्य भाव और दास्य भाव से भी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं प्रभु के। उनका रिश्ता, भक्त और भगवान का रिश्ता थोड़ा और गहरा हो जाता है। अब जो वात्सल्य भाव से जो भक्ति करते हैं वह प्रभु को पुत्र की तरह तो प्यार लाड़ करते ही हैं, सेवा करते ही हैं। वह एक माता पिता की तरह उन्हें डांट भी सकते हैं, उन्हें फटकार भी सकते हैं, जैसे यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान से प्रेम किया था। तो ये हुआ वात्सल्य भाव। अब जो चौथा भाव है माधुर्य भाव, इस भाव में भक्त और भगवान के बीच में कोई भी दूरी नहीं रहती है। इसमें भक्त और भगवान के बीच में पूर्ण एकत्व हो जाता है। जो ब्रज की गोपियाँ थी वह माधुर्य भाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो जो माधुर्य भाव होता है इसमें कोई कानून नहीं होता है, कोई नियम नहीं होते हैं। जो भक्त होता है उसका उद्देश्य सिर्फ प्रभु को खुशी देना ही होता है। इस भाव में भक्त और भगवान के बीच में किसी भी प्रकार की दूरी नहीं रहती है। कहते हैं कि जो उद्धव जी थे और जो ब्रह्मा जी थे वे तो खुद गोपियों से उनकी चरण धूलि मांगते थे। तो देखिए, सबसे जो मुख्य विशेषता है माधुर्य भाव की वह यह है कि जो भक्त माधुर्य भाव से भगवान की भक्ति करता है वह चारों भावों में ही जा सकता है। यानी कि वह दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, इन चारों भावों में ही जब चाहे जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो भक्त है वो जब चाहे प्रभु को अपना बेटा मान ले, जब चाहे वह प्रभु को अपना सखा मान ले, जब चाहे भक्त अपने प्रभु को अपना स्वामी मान ले और जब चाहे अपना प्रेमी मान ले। यानी कि चारों भावों में ही भक्त को अधिकार है। प्रभु ने अधिकार दिया है कि वो चारों भावों में ही जब चाहे जाकर प्रभु को भज सकता है। देखिए, जो गोपियाँ थी वो सबसे बड़ा उदाहरण है माधुर्य भाव की। यानी कि जब श्री कृष्ण भगवान जब छोटे थे, आपने सुना ही होगा, जब वो लीलाएं करते थे, उनका माखन चुराते थे, उनकी मटकियाँ फोड़ते थे। यानी कि जब वो छोटे थे तब भी वे उनसे प्यार करती थी, उनसे प्रेम करती थी, और जब वे बड़े हुए तब भी वे उनसे प्रेम करती थी। यानी कि उन्होंने जब वो बचपन में, जब वो छोटे थे श्री कृष्ण भगवान, तो उन्होंने वात्सल्य भाव से प्रेम किया, उन्होंने दास्य भाव से भी प्रेम किया है श्री कृष्ण भगवान को, सख्य भाव से भी किया है और माधुर्य भाव से तो किया ही किया है। देखिए, जब जो महारस हुआ था उसमें सिर्फ गोपी जो थी उन्हें ही अनुमति थी कि वे महारस में प्रवेश कर सके। यानी कि वात्सल्य भाव वाले, सख्य भाव वाले, दस्य भाव वाले भी उस महारस में नहीं जा सकते थे। जो गोपी भाव है उसे तो ब्रज में सर्वश्रेष्ठ बताया ही गया है। यानी कि ये सबसे बड़ी विशेषता है माधुर्य भाव की कि आपको चारों ही भाव में, आप जब चाहे चारों भाव में जाकर प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, उनसे प्रेम चारों ही भाव में जाकर कर सकते हैं, जो कि बाकी 3 भावों में ऐसा नहीं होता है। तो आशा करती हूँ आपको जो मैंने जानकारी दी, माधुर्य भाव के बारे में बताया, वो आपको अच्छा लगा होगा, वो जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब
कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियो और भी बनाती रहूँगी। तो अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे।